ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में और सुशांत माहिती परिवार माता जी प्रभु जी बहुत अच्छा कार्यक्रम अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में नया घर लिया, तो वास्तु कार्यक्रम के उपलक्ष्य में सत्संग भी रखा उन्होंने, तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आधा घंटे के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में किसी भी घर परिवार में हम लोग सत्संग करते हैं तो वो पुण्य सब अक्षय हो जाता है, कभी ख़त्म होता नहीं है, वो बढ़ते जाएगा। अक्षय तृतीया मतलब 3 जन्म तक। ऐसा अधिक मास आने वाला अगले साल में, पुरुषोत्तम मास, कार्तिक मास भी आता है, ऐसा ही अक्षय तृतीया भी हर साल में आता है। और ये अक्षय तृतीया में सारे देवता लोग पूजा किया जाता है। सब अपने देव उपासक लोग ये अक्षय तृतीया महीने में कुछ पुण्य फल पाने के लिए देवताओं से, भगवान से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं और सेवा करके आशीर्वाद मांगते हैं। तो जो भी देवताओं को उपासना करके आराधना करते हैं ये महीने में, तो सही में उनको फल पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए अक्षय तृतीया महीने में ऐसे नहीं केवल राधा कृष्ण की उपासना, सारे देवी देवताओं का भी उपासना होती है और सारे देवी देवता मिलकर भगवान की उपासना करते हैं ये अक्षय तृतीया में।
तो चर्चा करना तो बहुत कुछ है अक्षय तृतीया के महात्म्य ऊपर। तो उसके अनुसार एक मैं गीता का श्लोक भी चुनाऊँ। 18वां अध्याय का 65वां श्लोक है, जिसमें भगवान अपने को भगवत भक्ति करना कितना महत्वपूर्ण है वो चीज़ बताते हैं। तो हम आधा घंटे के लिए चर्चा तो नहीं जाएंगे, 8 तो बज गया, 8 बजा ना। हाँ, मेरे घड़ी में 12 बज रहा है। अरे घड़ी बंद पड़े से, अरे दूसरा घड़ी रखा है। तो आधा घंटे के लिए हम लोग चर्चा करेंगे, बाद में फिर आरती होगा, हम लोग आरती में जाएंगे। बाद में सबके लिए उपवास होगा, अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में उपवास होगा सबके लिए। उपवास होगा, प्रसाद होगा। हाँ, प्रसाद बाद में सबके लिए प्रसाद होगा। तो ये श्लोक है 18वां अध्याय का 65वां श्लोक। तो श्लोक को मेरे पीछे से सब लोग बोलिए। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्तरो मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्तरो मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। बोलो, ये अर्जुन सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र और भक्त हो। तो ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक के ऊपर बोलने के लिए कम से कम 3 घंटा चाहिए। पूरा विस्तार से अगर बोलो तो कितना चाहिए? 3 घंटा। लेकिन हम लोग आधा घंटे के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत शॉर्टकट में बातें करना पड़ेगा। और अक्षय तृतीया का भी बहुत सारा महात्म्य है। अभी मैं इसको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ अक्षय तृतीया में क्या क्या हुआ। तो उसमें भी एक एक चीज़ के ऊपर बोलने के लिए 3 घंटा लगेगा। ये अक्षय फल देने वाला ये तिथि है, इसको बोलते हैं अक्षय तृतीया। मतलब ये जो भी करते हैं पुण्य का विषय होता नहीं, अक्षय फल प्राप्त करके देता है, ये तिथि है। और ये अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में इसमें ही चंदन यात्रा की उत्सव चालू होती है। 21 दिन चंदन यात्रा सारे देश विदेश में, इस्कॉन के मंदिर में, बाहर के मंदिरों में चंदन यात्रा उत्सव मनाते हैं। ये दूसरा चीज़। और तीसरा चीज़ है परशुराम का प्रकट हुआ। और भगवान ऐद्रुल का भी प्रकट हुआ इस दिन। और उसके बाद जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का प्रारंभ ये अक्षय तृतीया में कल से शुरू हुआ। और 4 धाम का दर्शन भी चालू हुआ कल से, अक्षय तृतीया से। और उसके बाद देवताओं के खजिनदार कुबेर भगवान को धन की प्राप्ति हुआ था ये अक्षय तृतीया में। और बांके बिहारी का भगवान है, बांके बिहारी भक्तों के पीछे भाग जाते हैं, उसकी कहानी भी बहुत अच्छा है। तो वो बांके बिहारी का स्पेशल चरण दर्शन साल में एक ही बार ये अक्षय तृतीया में होता है, बाकी साल भर चरण दर्शन देते नहीं है। और सुदामा तृष्णा का मिलन भेंट, सुदामा भेंट द्वारका में है, सुदामा भेंट, वो भी दोनों का तृष्णा सुदामा का भेंट हुआ, मिलन हुआ, तो ये अक्षय तृतीया में है। 8वां है द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, दुशासन ने किया था और भगवान ने आके रक्षा किया। आज के दिन द्रौपदी को रक्षा किया भगवान ने वस्त्रों से, वो आज का दिन है। और 9वां वृंदावन में पावन सरोवर है, जहाँ पे भगवान ने नौका विहार किया था गर्मी के दिन में। वो पावन सरोवर का प्राकट्य दिन आज के दिन हुआ। और उसके बाद भगवान नरसिंह देव का प्रकट्य ये अक्षय तृतीया में। अभी 11 तारीख को भगवान नरसिंह देव प्रकट होने वाले हैं। और महाराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति ये भी हुआ कल के दिन ही, 11वां। और उसके बाद महाभारत की समाप्ति, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था ये अक्षय तृतीया में। और उसके बाद माता गंगा का प्राकट्य इस धरती में हुआ अक्षय तृतीया में। हम आज उसको चर्चा करेंगे, गंगा माता का प्राकट्य। और उसके बाद सत्य त्रेता द्वापर कली
ये 4 युगों की रचना जो ब्रह्मा जी ने किया था वो भी अक्षय तृतीया में स्टार्ट किया था, पृथ्वी की रचना में। और महाभारत की रचना भी महाराज व्यासदेव ने शुरू किया था, अक्षय तृतीया में लिखना चालू किया था। व्यासदेव जी ने बोला था, धनी जी ने लिखा था वो महाभारत, वो भी अक्षय तृतीया से शुरू हुआ था। और उसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र, एक मानस पुत्र था ब्रह्मा जी का, उसका नाम भी अक्षय था, अक्षय कुमार। ये पिक्चर में अक्षय कुमार वो औरत है, ये ब्रह्मा जी का पुत्र अक्षय कुमार है, इसका भी जन्म हुआ था। ये भी मानस पुत्र ब्रह्मा जी का। और अन्नपूर्णा देवी माता को भगवान ने लक्ष्मी का वरदान दिया था, वो भी उसका प्रकट आज के दिन हुआ अक्षय तृतीया में। और प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की संस्था की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन ही किया था, लीग ऑफ डिवोटीज। ये बहुत बड़ा दिन है। तो सुशांत माहिती प्रभु के घर में भी आज के दिन हम ओपनिंग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन स्टार्ट किया था, इस्कॉन के भजन से चालू किया हम लोग घर में, माहिती प्रभु के घर में। और उसके बाद राधा रमन लाल जी प्रकट हुए थे, अभी अक्षय तृतीया में। अभी राधा रमन लाल प्रकट दिन भी आने वाला है। और उसके बाद चंदन यात्रा शुरू हुआ माधवपुरी के द्वारा, वो भी अक्षय तृतीया महीने में। इतने सारी लीलाएं, अगर एक एक लीला के ऊपर एक एक घंटा बोलूँ तो भी 25 घंटे लगने वाले हैं। मतलब 24 घंटा पकड़ो, 24 घंटा जाएगा दिन का। अभी रात का 12 घंटा, अभी 8 से लेके सुबह 8 बजे तक, फिर सुबह 8 से कल रात को 8 बजे तक बैठेंगे, ये सारा लीला ख़त्म हो जाएगा। वो भी एक एक घंटा मैं बोलना है तो एक एक लीला के और 2-2, 3 घंटा बोल सकते, लेकिन एक एक घंटा पकड़ेंगे भी 24 लीला है, 24 लीला में 24 घंटा लगेगा, समझा। तो अभी हम एक ही लीला के ऊपर चर्चा करेंगे। माता धनरा का प्राकट्य हुआ, 4 धाम में जैसे इसलिए जाते गंगोत्री यात्रा, तो उसके बाद चर्चा करेंगे आज के श्लोक को लेके। तो ये श्लोक में भगवान बोलते हैं, मन मनाओ मद भक्तो, मन मनाओ भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्तु मामे विशेष संत पत्री जाने प्रिय सिमी। ये अर्जुन, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। पहला चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो, और इस रूप से निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवान को प्राप्त करने का भगवान आसान सा तरीका बता रहे। क्या बोल रहे भगवान? मेरा चिंतन करो। तो जैसे हम लोग घर परिवार में हैं, कहीं हम लोग मंदिर में रहते हैं, तो हमको कार्यक्रम करना पड़ता है। कार्यक्रम करते तो हम हाथ से पैर से करते हैं, है कि नहीं? लेकिन मन से क्या करना बोलते हैं? मन मना भव मद भक्तो, मन से मेरा चिंतन करो इसे बोलते हैं। क्योंकि हाथ से पैर से करते हैं, लेकिन मन किधर रहता है? घूमते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। हम एक जगह रहते हैं, हाथ पैर काम कर रहे हैं, लेकिन मन तो इधर उधर घूमते रहता है। तो इसलिए मन से क्या करना चाहिए बोलते हैं? मेरा चिंतन करो बोलते भगवान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन से 2 तरीके से चिंतन कर सकते हैं हम लोग। जैसा सुबह उठेंगे, अभी अक्षय तृतीया महीना चल रहा है, सुबह उठेंगे जितना हो सके इतना जल्दी, ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर 6:30 तक टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त। ऐसे टाइम में उठ के जल्दी नहा धो के, छोटा मोटा तिलक लगा के, भगवान के सामने अगरबत्ती दिया लगा के 1-2 माला, 4 माला, 6 माला, जितना माला बैठ के जब करेंगे ना, ये क्वालिटी मेंटेन होता है। ऐसे चिंतन कर सकते हैं थोड़ा समय दे के, व्यक्तिगत रूप में भगवान के नामों को जपने के लिए। माला लेके ध्यान से बैठ के ज़्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जितना समय बैठ के करे वो अच्छा है। इसमें मन जल्दी एकाग्र हो जाता है। और पूरा दिन भर फिर ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए दिन भर में हम हाथ से पैर से काम कर रहे, इधर जा रहे उधर आ रहे, कर रहे कुछ भी, है ना। तो फिर मन ही मन चिंता कर सकते बिना माला का। कुकिंग करते, झाड़ू मारते, दुकान जा रहे आ रहे, कारखाना में जा रहे आ रहे ना, तो तभी माला लेने का जरूर नहीं है। तो बिना माला से भी चिंतन कर सकते मन ही मन। तो मन ही मन बिना माला का चिंतन तभी होगा जब हम लोग माला लेके करेंगे ध्यान से, क्वालिटी मेंटेन करते हैं। क्वालिटी करते तो क्वांटिटी आ जाता है वो, बिना माला तभी, है ना। तो इसके लिए क्वालिटी मेंटेन करना पहले ज़रूरी है। 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, जितना माला हो सके इतना एक जगह बैठ के करना माला लेके। तो माला लेके करने से उसका जो वाइब्रेशन, उसका जो प्रभाव होता है ना, दिन भर बिना माला से भी हो जाएगा। हाँ, जैसे हम सुबह कोई जिम में जाते हैं, या तो सुबह आधा 1 घंटा वॉकिंग में जाते हैं, है ना, तो क्या होता है फिर दिन भर थोड़ा बॉडी फ्रेश लगता है ना, शरीर में एनर्जी रहता है ना, ऐसे ही रहता ना। हाँ, नहीं तो सुबह पूरा 2-4 घंटे ज़्यादा अच्छा रेस्ट ले लो, फिर दिन भर थकान नहीं लगेगा, दिन भर रेस्ट, आपको रेस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा है ना। तो सुबह जो कार्य करते आधा 1 घंटा कुछ अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए, तो दिन भर में वो शरीर में असर होता है, दिखाता है ना। तो आध्यात्मिक में भी ऐसा ही है।
एक आधा घंटा क्यों ना सुबह का टाइम हम लोग नाम जप करने के लिए, सेवा के लिए, हाँ ऐसा कुछ करने के लिए बिता देते ना, तो बाकी फिर दिन भर वो मन में चलते रहता है। क्योंकि वो सुबह का जो टाइम है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो सुबह का टाइम हम कितना भी अगर पैसा देंगे ना, ऐसा समय फिर से रिटर्न आने वाला नहीं है। एक बार सुबह गंवा देंगे समय, तो सुबह का जो समय होता है ना वो हमारे लिए बचा के रखना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए हो, अपने परिवार के लिए, पुण्य कमाने का वो सुबह का टाइम होता है। आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा, जितना घंटा बिताएंगे ना वो समझो आपके लिए कुछ कर रहे तैयारी। वो टाइम अगर आप बोलेंगे ना मेरे को बाद में जब करने के लिए टाइम नहीं, सेवा करने के लिए टाइम नहीं, ऐसा टाइम एक बार दवा देंगे ना तो आपको फिर वो समय मिलने वाला नहीं है। फिर उसके बाद जो भी हम करते हैं ना वो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन की खुशी के लिए नहीं होता है, वो दूसरों की खुशी के लिए, दूसरे के स्वास्थ्य के लिए करते हैं हम लोग। उसमें अपने को टाइम मिलता नहीं बाद में। तो अपने लिए जो करना मतलब वो सुबह का टाइम करना होता है। और दिन भर फिर निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कितना भी करो, भाई के लिए, बहन के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, वो दूसरों के लिए है। लेकिन सुबह जो करते हैं ना वो अपने लिए होता है, वो टाइम देके। बाकी हम अपने लिए कभी दिन भर नहीं कर पाएंगे। देख सकते हैं आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 में, तो सुबह 10 से लेकर रात को 10 बजे तक 12 घंटा जो हम मेहनत करते हैं ना घर में या बाहर, वो किसके लिए करते हैं? हम दूसरों के लिए करते हैं। एक तो माता पिता बच्चे के लिए करेंगे, बच्चे माता पिता के करेंगे, पति पत्नी के लिए करेंगे, पत्नी पति के लिए करेंगे, एक दूसरे को माँ बाप के लिए करेंगे, बाप माँ के लिए करेंगे, एक दूसरे के लिए करेंगे, अपने खुद के लिए नहीं करेंगे। हाँ, दिन का समय ऐसा जाता है। लेकिन सुबह जो टाइम 1-2 घंटा बिता के हम लोग करते हैं ना, पूजा पाठ है, जब करते हैं, योग करते हैं, तब करते, ध्यान करते हैं, जो भी करते हैं वो अपने लिए एनर्जी प्राप्त होता है उसमें। इसलिए वो टाइम है ना कभी किसी को देना नहीं होता है। पैसा देंगे तो भी नहीं बोलना वो टाइम, क्योंकि अपने को जान बचाने के लिए हो। तो हम अगर अपने स्वास्थ्य से अच्छा रहते ना, मन से, शरीर से, तभी तो हम अपना पति को सेवा कर सकते, माँ बाप की भी सेवा कर सकते, बच्चों की भी सेवा कर सकते, पति पत्नी का भी, एक दूसरे का सेवा कर सकते हैं हम लोग। अगर हमें ठिकाने में ठीक नहीं है, बीमार है, शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मन डिस्टर्ब है, हाँ शरीर में बीमार है, तो कैसे हम दूसरे की सेवा करेंगे? माता पिता की भी सेवा नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग सब दूसरों के लिए करते, लेकिन अपने खुद के लिए नहीं करते तभी हम लोग। इसलिए भगवान बोलते हैं कुछ समय मन को मेरे चरण में, स्मरण में लगाओ, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ समय देके, जैसा कोई बीमारी पड़ती है तो हम लोग समय देके मिलने के लिए जाते हैं, हाँ। और कोई किसी का जन्म होता है तो मिलने के लिए भी जाते हैं समय देके, और किसका मरण होता है तो भी टाइम देते हैं मिलने के लिए, है ना, जाके। और किसका शादी भी है तो जाके मिल के टाइम देते हैं। ऐसे घर से के कार्यक्रम में हम लोग जाते हैं ना, किसका वास्तु कार्यक्रम है, जैसा समय निकल के सब लोग आया। अगर हम बोलेंगे ना मेरे को टाइम नहीं, मैं जाऊँगा नहीं किसी के वास्तु कार्यक्रम में, किसी की शादी में नहीं जाऊँगा, किसी के जन्म मरण में नहीं जाऊँगा, कोई बीमारी पड़ी तो नहीं जाऊँगा, ऐसा बोलेंगे तो फिर हमारे घर में अपना खुश होगा कौन आएंगे फिर, है कि नहीं? इसलिए दृश्यता धर्म होता है। अड़ी अड़चन में, सुख दुख में सबके घर में जाना चाहिए। तो तभी क्या होगा, फिर अपने घर में भी कोई सामान लेकर आएंगे। अगर हम नहीं जाएंगे तो अपने घर में कौन आएंगे, है ना? तो ये सामाजिक कार्य में, अपने पारिवारिक कार्य में, परिवार में हम लोग ये सब चीज़ करते हैं समय देके, है कि नहीं? और ये जरूरी भी है, करना चाहिए। लेकिन ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन के लिए, भगवान को पाने के लिए भी करना चाहिए। उसको नहीं बोल सकते मेरे को टाइम नहीं है। हाँ, तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, सही में नहीं है टाइम। अभी भी सबको घर में काम है, लेकिन छोड़ के आएगी नहीं। टाइम किसके पास है, किसके पास नहीं टाइम, है ना? टाइम है क्या किसके पास टाइम नहीं है? घड़ी सबके पास है, लेकिन टाइम किसके पास नहीं है? समझिए घड़ी मोबाइल में भी है, हाथ में भी है, सबके पास घड़ी है, लेकिन टाइम किसके पास नहीं है? सब ऐसे बोलेंगे तो समाज कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? इसलिए टाइम निकालना पड़ता है ना? ऐसे भगवान के लिए भी टाइम, आपको मरने तक टाइम मिलने वाला नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। इसके लिए भी टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। जैसे हर चीज़ में, जैसा शादी में, इसमें उसमें जाने में टाइम निकाल रहे ना एडजस्ट करके, ऐसा ये चीज़ के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, जिसमें अपना जान बचाने के लिए। हम बाकी लोगों के लिए कर रहे तो अपने लिए नहीं कर रहे ना, तो उसको भी टाइम मिलता नहीं, वो टाइम निकालना पड़ेगा। फिर वो टाइम कैसे निकालेंगे? आपका सर्विस का टाइम है, बिजनेस का टाइम है, फैमिली मेंटेन का टाइम है, बच्चों का जो पढ़ाई का टाइम, वो टाइम नहीं, वो टाइम तो हम करते ही है। ऐसा कोई भी दरअसल नहीं 24 घंटा उसमें कर रहे सब, हाँ। दिन का 12 घंटा, रात का 12 घंटा, ऐसे कोई कर रहा है नहीं। सर्विस भी कोई करता नहीं, ऐसे फैमिली मेंटेन भी कोई करता नहीं। कोई बच्चा भी पढ़ाई पूरा 12 घंटा पढ़ाई नहीं करता है, 4-8 घंटा करते होंगे सब लोग। घर का भी काम धंधे जो भी करते होंगे 4-8 घंटा करते होंगे 12 घंटे में, तो और 2-4 घंटा कहाँ जाता है देखो। फिर जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है ना, इसे टाइम में हमको ये ध्यान देना चाहिए। हम पूरा टाइम वेस्ट नहीं परिवार में, पढ़ाई में, बिजनेस में, सर्विस में, है ना?
लेकिन कुछ समय तो जाता है ना, ऐसा व्यर्थ टाइम तो जानना चाहिए हमारा कहाँ टाइम जा रहा है। वो टाइम तो भगवान के स्मरण में, भजन में, सेवा में, भक्ति में लगाना चाहिए। टाइम नहीं, ऐसा नहीं, टाइम बहुत है, लेकिन टाइम कहाँ जा रहा है हमको ही पता नहीं चलता है, समझे ना। और सबको पता है कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मोबाइल में जा रहा है। कहाँ जा रहा है टाइम सबसे ज़्यादा? पहला मोबाइल का दुनिया नहीं था, अभी मोबाइल का दुनिया आ गया। पहला टीवी में जाता था, अभी मोबाइल में सब कुछ है। तो जब भी टाइम मिलता है तो कहाँ जा रहा है टाइम? मोबाइल में जा रहा है। मोबाइल आप देख रहे हैं, मोबाइल को आप देखता है, मोबाइल आपको देखता है। आप मोबाइल में क्या देखते हैं? एक जन मेरे को ऐसा मैसेज भेजा, आप मोबाइल देख रहे हो तो मोबाइल आपको देख रहा है, आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं? समझ आप मोबाइल में जो भी देखते हैं ना, उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे तो मोबाइल में आपका सारा छवि उसमें आ जाता है, आप क्या क्या देखा उसमें सब रिकॉर्ड हो जाता है। वो सॉफ्टवेयर ऐसा बिठाया है। और मोबाइल की कंपनी वालों को पता चलता है कि मोबाइल में आप क्या क्या देखा, किसको फ़ोन किया, किसको क्या मैसेज भेजा, सब वो पुलिस लोग वो ट्रैकिंग में पकड़ लेते देखो सब। अब मोबाइल तो बंद रख के किधर भी घूमो लेकिन पकड़ा जाते हैं ट्रैकिंग से। वो सिस्टम ऐसा बना है, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे मेरे को मैसेज भेजा, मोबाइल आप देखा, मोबाइल को आप तो देखते रहे कि मोबाइल में आप क्या देखा, समझा ना। जैसे आपके घर में समझो कोई शादी का कार्यक्रम हो रहा है बेटे का, हम किसी के घर में रिश्तेदार में जाएंगे और उनके घर में प्रभु जी को बुलाएंगे, आप अकेले आइए, आपके माता बेटी पत्नी को बच्चों को मत लेके आओ, अकेला हमारे घर में कार्यक्रम में आइए, कैसा लगेगा? और घर में माता जी क्या बोलेगी? वो बुलाए तो बुलाए, हम 2 लोग ये है, एक तो ही बुलाए दूसरे को नहीं बुलाए, ऐसा बोलते हैं ना वो लोग, बोलते हैं। लेकिन घर में सोचते कि नहीं ऐसा, ए कैसे रिश्तेदार है, बुलाए एक ही जन को बुलाए, आप अकेले ऐसा बोला, ऐसा बोलते नहीं। तो कभी माता जी को बुलाएंगे, प्रभु जी को नहीं बोलेंगे, आप ही जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, आपको बुलाए, मेरे को नहीं बुला, ऐसा बोलते हैं। वो घर में झगड़ा होता है, फिर दोनों को बुलाए, बच्चे को नहीं बोला तो कैसा लगता है? अरे हम 2 आए और 2 ही बचे, वो दोनों जाते तो क्या होता था? ऐसा वो दोनों को सब लोग आइए ऐसा बोलने से क्या होता था? ऐसा होता ना, बताइए। हाँ, ऐसा अगर भगवान को छोड़ के देवताओं को करना ऐसा अधूरा माना जाता है। इसके लिए भगवान की आराधना करने से उसमें सारे देवी देवता, सारे 33 करोड़ देवताओं का आराधना उपासना उसमें हो जाता है। सोचो, ये अभी इसके बाद तो श्लोक वही आता है, पेड़ के जड़ में जैसा पानी डालते तो पेड़ के जड़ में पानी डालते, जितने फल फूल पत्ते सबको पानी पहुँचता है कि नहीं, ऐसा भगवान एक जड़ के समान माना जाता है। भगवान की आराधना करते सारे देवी देवता सब लोग तंदुरुस्त हो जाते हैं उसमें। तो कौन से देवता कौन से भगवान किसको क्या आराधना करते सब तो उसमें पहुंच जाता है। ये भगवान की उपासना इतना महान पुण्य माना जाता है। इसलिए भगवान बोलते मेरी पूजा करो, मेरी पूजा के बाद आप किसी की पूजा करो, नो प्रॉब्लम। अगर भगवान की पूजा नहीं किया, बाकी सब तो पूजा किया, वो अधूरा पूजा है, वो अधूरा माना जाता है। क्योंकि मेन इष्ट देव भगवान है, सारे देवी देवता भगवान की आराधना करते हैं और उनकी छोड़ के बाकी किसी का भी किया वो अधूरा हो जाता है। लेकिन भगवान को करके सब चीज़ करके पूरा हो जाता भक्ति, और देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, समझे ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे आदेश देते मेरी पूजा करो, और उसके बाद मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, और इस प्रकार से निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। हाँ, भगवान वचन देते निश्चित रूप से आप मेरे को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र और भक्त हो। ये भगवान वचन देते हैं। ऐसा करने से हम भगवान के बहुत अच्छा सखा बन जाते हैं, भक्त बनने का सखा बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं भगवान। तो भक्त बनने के लिए बड़ा तपस्या करना पड़ता है, बड़ा योग करना पड़ता है, बड़ा ध्यान देना पड़ता है, बड़ा जब ये जरूर नहीं, सिंपल चीज़ बता रहे भगवान। हाँ, नाम जप करो और नमस्कार करो और पूजा करो, इतना करने से आप मेरे भक्त बन जाओगे। और भक्त बनने से क्या होता है, भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। भगवान को प्राप्ति करने के लिए धन की दौलत की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं, तप की योग की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए भगवान को पाने के लिए? हाँ, भक्त बनना है बस। और भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जप करना है। और क्या करना है? हाँ हाँ, क्या करना है? हाँ, गुरु को पकड़ के करना है। बहुत अच्छा, हाँ, समझा ना। तो ये भक्ति के नियमों को हम लोग पालन करते ना, तो भगवान की आसान से प्राप्ति होती है। अभी ये छोड़ के अगर आप कर्मकांड में जाओगे ना, देवी देवताओं का पूजा पाठ हम ये वो सब बोलते ना, उसमें बहुत सारे नियम है। आपको तिथि देखना पड़ता है, समय देखना पड़ता है, मुहूर्त देखना पड़ता है, दिशा देखना पड़ता है, दिन देखना पड़ता है, रात देखना पड़ता है,
समय देखना पड़ता है, बहुत कुछ है इसमें नियम कानून कर्मकांड में। लेकिन भक्ति में कोई भी नियम कानून बंधन कुछ नहीं है। कौन से समय में जप करना है, कभी कभी लोग पूछते हैं कभी कौन से समय में जप करेंगे। अभी सब समय बेकार समय है, कौन से समय में भी युद्ध होने वाला है पता नहीं है। आज के ताजे तौर में कौन से समय में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो समय में जो समय आपको मिला वो समय में जप करते ना, वो समय का मूल्य बढ़ जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समय का मूल्य बढ़ जाता है। जो समय में आपको समय मिला जप कर रहे ना, वो समय का मूल्य बढ़ जाता है। कभी कभी लोग बोलते प्रभु जी कौन से दिन से जब शुरू करने का। मैं बोलता सब दिन बेकार दिन है, कौन से दिन में कभी भी कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन जो दिन में करते वो दिन का भाग्य बढ़ जाता है। नहीं तो आज के दिन बेकार दिन है, कौन से दिन क्या कुछ भी हो सकता है पता नहीं, लेकिन जो दिन में हम लोग शुरू कर देते ना, वो दिन हमारे लिए भाग्य का दिन माना जाता है। आपका जन्म मृत्यु का चक्कर कट गया, वो इसलिए भाग्य का दिन माना जाता है। तो जो समय में करते समय का मूल्य बढ़ते है, जो दिन में करते दिन का भाग्य बढ़ता है। फिर अभी क्या बचा, कौन से जगह में कौन से दिशा में करना पड़ता है प्रभु जी। उत्तर दिशा, लोग बोलते हैं ना उत्तर दिशा में पूजा करने का, ये तो उत्तर दिशा में बैठ के जप करने का। कौन से दिशा में करने का, अभी कौन से दिशा से भी रॉकेट आ सकता है, बॉम्ब स्फोट हो सकता है, पता नहीं है कि नहीं। तो जप करने के लिए दिशा भी देखना नहीं रहता, पूजा के लिए आपको दिशा देखना पड़ता है। देवी देवता तो पूजा पड़ता ना, तो कौन सा उत्तर दिशा दक्षिण दिशा अग्नि कौन, ये सब देखना पड़ता है। लेकिन भगवान का नाम जप करने के लिए आपको दिशा भी देखना नहीं। जो दिशा आपको मिला अच्छा करने के लिए, वो दिशा में बैठ के जप करोगे, दिशाएं पवित्र हो जाते हैं, वो दिशा पवित्र हो जाता है। अगर माने तो भगवान चारों दिशा में है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। ऐसा नहीं भगवान एक दिशा में, बाकी दिशा में भूत शैतान रहते, ऐसा नहीं। जिस दिशा में करते वो दिशाएं पवित्र हो जाते हैं। अभी जगह कौन से जगह में बैठ के करने का प्रभु, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में, हाँ दक्षिण दिशा में, कौन से दिशा में जगह में बैठ के जप करने का। अभी जो जगह में बैठ के करोगे ना, वो जगह का जो फाउंडेशन है ना मजबूत हो जाता है, उसको कोई हटा नहीं सकते। वो जगह इतना पवित्र हो जाता है। इसलिए हम देखते ना चैतन्य महाप्रभु का बैठक स्थान बोलते हैं, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बैठ के जप किया तो वो जगह इतना पवित्र हो गया, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का समाधि बना गया। हरिदास ठाकुर जहाँ पे बैठ के जप किया, वो जगह इतना फाउंडेशन मजबूत हो गया, वहाँ पे भी उनका मंदिर बना दिया। नित्यानंदपुर का बैठक स्थान बोलते हैं, जहाँ पे नित्यानंदपुर ने बैठ के जप किया, वो भी वहाँ पे समाधि स्थान उनका हो गया, वहाँ पे भी उनका मंदिर बन गया। हरिदास ठाकुर का, चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंदपुर का, यहाँ तक भक्ति विनोद ठाकुर भी कृष्णाधारा में बैठ के माला जप करते थे, 64 माला, वहाँ पे उनका बैठक स्थान हो गया, उनका वहाँ पे मंदिर हो गया। और भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज जहाँ पे बैठ के जप करते थे, वहाँ पे भी 6 गोस्वामी लोग जहाँ पे बैठ के जप करते थे, वहाँ पे 6 गोस्वामी का मंदिर हो गया। हमारे प्रभुपाद महाराज जहाँ पे बैठ के जप करते थे, वहाँ पे भी मंदिर हो गया। सोचिए, तो जो जगह में बैठ के करते, वो जगह का जो फाउंडेशन होता है ना बहुत मजबूत होता है, उसको वहाँ पे समाधि मान के मंदिर बना के लोग प्रदक्षिणा करके पूजा करते हैं उस व्यक्ति की। वो जगह इतना पवित्र माना जाता है क्योंकि वहाँ पे उनका तप की शक्ति, जप की शक्ति बचा रहता है। आज भी आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, जहाँ पे हरिदास ठाकुर बैठ के 3 लाख नाम जप करता था। कितना? 3 लाख नाम जप करते थे हरिदास ठाकुर। वो जगह में बैठ के, वो जगह इतना पवित्र हो गया। वो जगह में पेड़ भी था, सिद्ध बोतुल का पेड़ है, बोतुल का पेड़ था। वो हरिदास ठाकुर जब जप करते थे ना, वो जमीन में, और वो पेड़ को आवाज़ आता तो जमीन में भी वो आवाज़ चला गया। अभी भी किसका चित्त शुद्ध होगा ना, वो धरती में अगर कान लगा के सुनते ना, वो हरिदास ठाकुर का नाम का वाइब्रेशन अभी भी आता है, नाम का आवाज़ अभी भी आता है जमीन से। और वो पेड़ को भी कान लगा के सुनेंगे ना, वो हरिदास ठाकुर ने जो जप किया था ना, वो पेड़ सुना, पेड़ अभी भी जिंदा है 500 साल से। वो पेड़ से हरिनाम आवाज़ आता है अभी भी। पूरी में वो जगह सिद्ध बोतुल जगह, जहाँ पे हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे। यवन परिवार से होते हुए 3 लाख नाम जप करते थे। वो पेड़ सुन लिया, वो पेड़ जिंदा है अभी भी। सोचिए, वो पेड़ भी कोई जीवात्मा है ना, वो सुन लिया, अभी भी किसी का चित्त शुद्ध है तो पेड़ को अगर कान लगा के सुनेंगे ना, उसमें से हरिनाम सुनाई पड़ता अभी भी। देखिए, वो जगह इतना चित्त शुद्ध हो गया, वो जगह का, वो धरती धन्य हो गया था। जिस जगह में हम लोग जप करते वो जगह इतना पवित्र हो जाता है, इतना शुद्ध जगह हो जाता है, इतना फाउंडेशन उसका मजबूत हो जाता है। इसलिए जप करने के लिए कोई दिन नहीं, दिशा नहीं, हाँ रात नहीं, समय नहीं, और कौन सा जगह है, जगह भी देखना नहीं है। जैसा जगह मिला, जैसा समय मिला, जैसे दिशा मिला, ऐसे लेके करते हैं तो व्यक्ति स्थिर हो जाता है और भगवान के परम बड़े भक्त बन जाते हैं। तो ये हमारे लिए भगवान का ये आदेश है, भक्त बनना इसलिए बहुत आसान काम है। बाकी हम लोग बाकी कर्मकांड के चीज़ों में पढ़ते हैं ना, इसमें बहुत सारे नियम कानून, जब तब पूजा पाठ में बहुत सारे नियम कानून लागू होते हैं, हम लोग उसमें कम पढ़ते हैं क्योंकि उसमें कली का दोष आता है, हम लोग भी इसमें कम पढ़ते हैं। लेकिन भगवान के भक्ति में हम कदम उठा के करते तो उसमें हमारा सारा दोष निवारण हो जाता है। हाँ, अगर हमारा चित्त शुद्ध नहीं, मन शुद्ध नहीं, शरीर शुद्ध नहीं, वातावरण शुद्ध नहीं, तो बोलते ना मुझे शुचि यदि कृष्ण भजे,
मुची से मुची परिवार, मुची से मुची व्यक्ति भी है, तो जब करते तो सूची हो जाता है। मुची है सूची यदि कृष्ण भजे, कृष्ण का भजन करने से। और सूची है मुची यदि कृष्ण तेजे। और सूची से सूची व्यक्ति मानता है लेकिन प्रभु का नाम जप नहीं करता है ना, वो मुची माना जाता है। वो कर्म भी मुची माना जाता है, वो धर्म भी मुची माना जाता है, वो कार्य भी मुची माना जाता है। समझे ना? इसलिए मैं बोला ना, भगवान की भक्ति छोड़ के किसी का कुछ भी करो, कार्य मुची अधूरा माना जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति करके वो सब कार्य करते तो वो सब सूची हो जाता है। मुची है सूची यदि कृष्ण भजे, और सूची है मुची यदि कृष्ण तेजे। भगवान का नाम जप करते तो व्यक्ति मुची से मुची, मुची से मुची व्यक्ति सूची 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 हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, कार्य भी सफल होता है, सब कर्म भी सफल हो जाता है। तो भगवान की भक्ति इतना आसान है, क्योंकि कलयुग में बाकी हम लोग सब चीज़ में कम पढ़ते हैं, लेकिन इस चीज़ में कम पढ़ने का कोई सवाल आता नहीं है। इसमें ऑलरेडी भगवान ने कम कंसेशन कर दिया। हम लोग कोई नियम पालन करने वाले नहीं, नहाने धोने वाले नहीं, इतने पत्ते पालने वाले नहीं, इतने उपवास करने वाले नहीं है ना। कलयुग में दो ही काम सब लोग अच्छा करते हैं, और वो दो चीज़ इस्कॉन में बहुत फेमस है। दो चीज़ सब लोग करने के लिए अच्छे हैं, और दो चीज़ इस्कॉन में बहुत फेमस है। क्या? पहला चीज़ है भोजन, दूसरा भजन। एक चीज़ भोजन, दूसरा चीज़ भजन। खूब भलो भोजन करे, खूब भलो भजन करे। इतना भी करे तो कलयुग में जीवन का जीव सफल हो जाता है। ये दो चीज़ है कलयुग में, बस। बाकी सब चीज़ में हम लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन ये दो चीज़ में तो कम नहीं पढ़ सकते हम लोग, भोजन में और भजन में। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला इस्कॉन में अच्छा भोजन होना चाहिए और अच्छा भजन होना चाहिए, बाकी सब चीज़ नहीं हो तो चलेगा। और ये दो भी चीज़ करे तो उसका मुक्ति हो जाएगा। बस जल्दी हरि बोल बोलेंगे और देता हूँ। इसमें हरि बोल मुँह खोल दे लोग, भोजन बोलेगा हरि बोल ऐसे बोलेंगे। अभी भोजन नहीं बोले तो हरि बोल, क्या भोजन नहीं ऐसा। इसलिए भोजन अच्छा बनाओ, भगवान को भोग चढ़ाओ, खूब भलो खाओ, अच्छा खाओ, और जो खाएगा वो अच्छा भजन करेगा, और जो नहीं खाएगा फिर भजन नहीं कर पाएगा, शरीर में बीमार पड़ेगा, वीकनेस आएगा। इसलिए अच्छा खाने का, अच्छा भजन करने का, सेवा करने का, खुश हो जाने का। बाकी आपको व्रत, नियम, तप, योग, ध्यान, ये वो सब शरीर से घट जाएंगे हम लोग। और दर्शन को तो मुश्किल ही है। हमारे साधु सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए वो ठीक है, लेकिन घर परिवार लोगों के लिए तो ये सब लागू होता ही नहीं है। दर्शन के लिए सिंपल चीज़ है, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया कमाओ, बढ़िया बढ़िया भोजन लगाओ, बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और खाओ, और अच्छा भजन भी करो। इतना बनाने खाने में रुचि है, इतना भजन में भी रुचि ले लो, जीवन सफल हो जाएगा। तो ये भक्ति का, भगवान ये भक्ति के वातावरण में हमको आने के लिए ये भक्ति के नियम बताते हैं। मन मना बहुमत भक्तो मध्य जी मनस्तु मामे वैसे प्रति जानी प्रिय सी में, इस प्रकार से मेरे प्रिय भक्त बन सकते हैं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। अभी श्लोक के ऊपर मैं बोला, 15 मिनट हो गया, अभी 15 मिनट है। अभी गंगा माता का हम प्राकट्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी ये अक्षय तृतीया महीना चल रहा है, माता धरती में गंगा प्रकट हुई थी। तो कलयुग में क्या है, जैसा अभी मैं बोला हूँ, कलयुग में बाकी सब चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कलयुग में कम से कम हम लोग भक्तों के संग में आके भागवत कथा सुने, भगवान का नाम जप करें, भक्ति के कार्य करें, तो हमारा जीवन सफल है। तो इसलिए कलयुग में ये चीज़ नहीं होता। कलयुग में तो माता गंगा को इसलिए भागीरथ ने धरती में लाया था। साधु संतों का मेला, ये कुंभ मेला, अभी हम देखा था प्रयाग में बहुत बड़ा कुंभ हुआ था, है ना। तो ये कुंभ मेला वही है, माता गंगा को धरती में लाने के लिए। साधु संतों के बीच में जो मेला हुआ वो कुंभ मेला इसके लिए हुआ। तो एक समय की कहानी है महाभारत में, जब कौरवों का पांडवों का जब युद्ध हुआ, जैसा भी युद्ध समाप्त हुआ अभी महाभारत का इसमें अक्षय तृतीया में युद्ध समाप्त होने के बाद, तो महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए थे। धर्मराज थे तो बहुत दुखी हो गए थे। क्यों दुखी हो गए? सारे कुरुवंश के सारे लोग चले गए और उनके सारे स्त्रियाँ विधवा हो गए। तो महाराज धर्मराज थे तो दुखी हो गए। तो दुखी होने के कारण फिर उनको पिंड अर्पण करना था। पिंड अर्पण करने के लिए फिर वंशों को जलदान पिंडदान करने के लिए फिर सोचना पड़ा बहुत। तो कुरुवंश से एक राजा आते हैं, महाराज दिलीप महाराज कुरुवंश से है। उन्होंने बहुत बड़ा तपस्या किया था माता गंगा को धरती में लाने के लिए, ताकि ये सारे वंशों को हम लोग जलदान पिंडदान अर्पण करेंगे तो सब लोगों की मुक्ति हो जाएगा। ऐसे तो उसके महाराज दिलीप ने तपस्या किया माता गंगा को धरती में लाने के लिए। लेकिन माता गंगा धरती में आने के लिए बहुत दुखी थी, वो आना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि कलयुग बहुत भयानक है। कलयुग में वातावरण खराब है, कलयुग में सुनना भी खराबी है, बोलना भी खराबी है, चलना भी खराबी है, रहना भी खराब है। कलयुग में अभी देखो, कलयुग का भी तो अभी तो जाहिरात है, कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। हाँ, कलयुग 4,32,000 साल चलने वाला है, उसमें 5,000 साल बीत गया, मतलब कितना साल और चलेगा?
4,27,000 साल और कलयुग चलने वाला है। कितना? 4,27,000 साल। अभी तो ट्रेलर बोलते हैं। ट्रेलर मतलब क्या है? जाहिरात। अभी कार्यक्रम चालू नहीं हुआ, अभी लंबा है, अभी जाहिरात देख रहे हैं हम लोग। तो अभी कोई पिक्चर कोई रिलीज होता है तो हम लोग बोलते हैं ना जाहिरात अच्छा बनाओ। कोई कपड़े का जाहिरात है, घड़ी का जाहिरात है, हाँ कोई भी चीज़ का जाहिरात अच्छा बनाते ना, ऐसे एक कलयुग का जाहिरात है। हम जो देखते सुनते बोलते जाते समाज में, जब ये आतंकवादी वो सब देखते ना, एक कलयुग का केवल ट्रेलर है, जाहिरात। कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, कार्यक्रम बहुत भयानक आगे जीना, इतना भयानक है ना तो बोल नहीं सकते, इतना भयानक कलयुग का स्थिति है। भागवत में 5वें स्कंद में व्यासदेव ने पहले लिख के रखा कलयुग कैसे आने वाला है, कैसे होने वाला है, और लोगों का आयु कितना घटने वाला है। लोगों का आयु है ना 7 साल का उम्र रहता है केवल। कितना? 7 साल के रहेंगे। 7 साल में वो लोग बच्चे बो के शादी करके पढ़ाई बिड़ा हो के शादी करके बुढ़े हो के मर भी जाएंगे। 7 साल के ऊपर रहेंगे ना, अरे कितना लंबा आयु है, अरे कितना लंबा है, लंबा ऐसे बोलेंगे, लंबा लोग ऐसे नाम रखेंगे। इतना आयु घट जाएगा कलयुग में, सोचो। तब तक अभी 100 साल जीते हम लोग, कितना साल जीते? 70 साल। 30 साल अभी घट गया हमारा, सोचिए तब तक क्या होगा फिर। देखो अभी 70 साल बोलो तो बहुत भारी पड़ गया। पहले 100 साल 120 साल ऐसे रहते थे लोग, अभी कोई रहता नहीं। 60-70 साल बहुत हो गया, है कि नहीं? और अभी के जो जनरेशन, पहले के 60-70 साल पुराने लोग हैं, अभी के जो जनरेशन, अभी के जो लोग शादी करके बैठे हैं ना, वो तो 50 साल में 40 साल में कमर झुक जाता है सबका, कोई स्टेट बैठता नहीं है। आधा 1 घंटा बैठे तो कमर दर्द, घुटने दर्द हो जाएगा। हाँ, सीढ़ी चल नहीं सकते, उतर नहीं सकते, लिफ्ट से बैठ के आना पड़ता है, लिफ्ट में बैठ के आना पड़ता है। देखो ऐसा अभी के 40 लोग 40 की उम्र में अभी ऐसा है। पहले के जो पुराने लोग हैं 70 साल तक जीते, अभी के लोग तो और भी घट गए 50 साल तक ही। हाँ, 60 साल में टायर पंक्चर हो जाता है, मतलब ढीले पड़ जाते हो, रिटायर्ड हो जाते हैं। इतना कमजोरी है कलयुग में लोगों का आयु, सोचो ऐसा भयानक कलयुग है। तो जाहिरात है हम देख रहे हैं, अभी रास्ता बहुत लंबा है अभी, इसलिए हमको ये कलयुग के भय से ना निकल जाना भक्ति करके, नहीं तो आगे हम रहना देखना सुनना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसलिए ये कलयुग को देख के ना धरती माता धंधा धरती में आना ही नहीं चाहती थी। इतना भयानक कलयुग है, तो मेरा अपमान हो जाएगा, मेरे को ना आदर रहेंगे नहीं, रखेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, बल्कि माता धंधा को अपमान हो गए, माता धंधा आना नहीं चाहती थी। लेकिन महाराज दिलीप ने बहुत बड़ी तपस्या किया माता धंधा को धरती में बुलाने के लिए, ताकि उनके वंशों को जलदान पिंडदान करना है गंगा के जल से। तो लेकिन गंगा माता को उन्होंने तपस्या करके बुलाना चाहते थे। दिलीप महाराज ने तपस्या करके शरीर को पूरा घाटा दिया, और पूरा तप में शरीर जल गया उनका, और जल के ख़त्म हो गए, तो माता गंगा धरती में आई नहीं। हाँ, और दिलीप के पुत्र थे अंशुमान महाराज, अंशुमान। फिर उन्होंने तपस्या किया, पिताजी चला गया, फिर बेटा चालू किया फिर तपस्या। किस लिए? माता गंगा को धरती में लाएंगे तो फिर हमारे पिताजी को मैं जलदान पिंडदान दे के मुक्ति कर दूंगा। तो माता गंगा फिर आई। हाँ, अंशुमान भी तपस्या करके शरीर से जल के वो भी खत्म हो गए। अंशुमान का पुत्र था सदर महाराज। सदर महाराज ने तपस्या किया, माता गंगा धरती में आई, मेरे दादाजी चले गए, पिताजी चले गए, हमारे सारे वंश के कुरुवंश के लोग चले गए, तो सबको पिंड जलदान अर्पण करना है। धरती में आई माता गंगा। सदर महाराज बोलने के बाद भी माता गंगा बोलती है मैं नहीं आऊँगी, कलयुग में इतना भयानक होने वाला है, तो कलयुग में मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा, तो मैं इतना झेलने वाली नहीं हूँ, मेरे से नहीं होगा। आना नहीं चाहती थी गंगा। तो सदर महाराज भी तपस्या करके जल के वो भी खत्म हो गए। तब में आदमी जल जाता ना, खत्म हो जाता है। हाँ, तो उसमें वो ख़त्म हो गया। सदर महाराज भी, माता गंगा आई नहीं। बाद में सदर महाराज का पुत्र था कौन? भागीरथ। बाद में भागीरथ ने बहुत कड़ी तपस्या किया। भागीरथ ने बोला माता गंगा धरती में आई है, अभी हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी और हमारे कुरुवंश के सारे लोग चले गए। माता गंगा आप तो माँ है, माता गंगा आप तो दयालु माँ तो दया के सागर होते हैं। तब भागीरथ के बात को मान के गंगा को बोलना पड़ा, भागीरथ अगर मैं आऊँगा तो धरती में इतना बड़ा ये पाप होने वाला है, तो मेरे ऊपर चढ़े, मैं इतना ये भोजन नहीं ले सकता हूँ भागीरथ, मेरे से तो होगा नहीं। तो मैं अगर आऊँगा तो उसके लिए आपको वचन निभाना पड़ेगा। तो निभाओगे क्या? तो भागीरथ बोलते माँ गंगा आपका जो भी वचन है आप बोल दीजिए, मैं निभाता हूँ। तो माँ गंगा भागीरथ के सामने 2 वचन रखा। भागीरथ मैं आऊँगा तो मेरा 2 वचन निभाना पड़ेगा, तभी मैं आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो
भागीरथ ने बोला माँ बताइए आपका जो भी वचन मैं निभाऊंगा। तो पहला उन्होंने वचन बोला गंगा माता ने भागीरथ मैं स्वर्ग से जब धरती के ऊपर आऊँगा जल के रूप में, जल के धारा के रूप में, तो जल का वेग इतना रहेगा कि पूरा पूना डूब जाएगा, पूरा पूना नहीं पूरा पृथ्वी डूब जाएगा। जल का वेग, गंगा का वेग इतना है। तो इसके लिए आप वो जल का जो वेग धारण करने वाले कौन है आप पहले देखो, फिर मैं आऊँगा। तो भागीरथ ध्यान लगा के देखते कौन ऐसे गंगा माता का जल के वेग को धारण कर सकते। तब पता चला कि भोले बाबा शिव जी धीर पुरुष माने जाते, वो ले सकते। फिर भोले बाबा को पूछा गया माता गंगा धरती में भोले बाबा आना चाहती है तो आप उनके जल को धारण कर सकते हैं। तो भोले बाबा बोलते ठीक मैं मेरा जटा में धारण कर लूँगा। इसलिए शिव जी के जटा में माँ गंगा का धारण किया हुआ धारा है, गंगा धारा वहाँ पे शिव जी के जटा में है। शिव जी बहुत धीर पुरुष है। शिव जी ने मान लिया तो भागीरथ बहुत खुश हो गया। बाद में भागीरथ ने जाके माँ को बोला माँ गंगा आपका एक वचन मैं निभा लिया, क्या आपके जो भी जल का वेग हो बोले बाबा शिव जी बोलते जटा में धारण कर लेंगे। आप आइए माता गंगा आपका वचन मैं एक निभा लिया। तब दूसरा वचन बताइए माँ गंगा आपका दूसरा वचन क्या है। तब माँ गंगा भागीरथ को बोलती है भागीरथ मेरा दूसरा वचन ये है, मैं तो एक स्त्री हूँ, स्त्री जाति में देखते तो स्त्रियों में शक्ति कम होता है, पुरुष जैसा तो इधर उधर भागना उठाना करना थोड़ा हाँ ये करना कम पड़ते हैं। तो इसलिए मेरे में तो शक्ति इतना नहीं है। तो अगर मैं धरती में आ जाऊँगा जल के रूप में तो लोग आएंगे नहाएंगे धोएंगे, मेरे ऊपर जो पाप चढ़ेगा बहुत इतना मैं ले नहीं सकता। पाप का बोझा उठाएंगे कौन, थोड़ा बहुत मैं ले सकता हूँ लेकिन ज़्यादा ही अगर होगा तो मेरे ऊपर बहुत वजन हो जाएगा, मैं ले नहीं पाऊँगी इतना। तो वो मेरे ऊपर आया हो जो पाप है वो पाप का बोझा कौन लेंगे। माता गंगा भागीरथ को बोलती है वो वचन निभाओ मेरा देखो। तब भागीरथ देखते सारे देवी देवताओं को जाके पूछते हैं अभी माँ गंगा धरती में आना चाहती है तो बोलती है उनके ऊपर जो आया हुआ पाप का बोझा कौन उठाना चाहते हैं। देवता कोई भी हाथ उठाते नहीं है। सारे देवताओं को पूछा, कोई देवता पूछते तो कोई देवता हाथ उठा नहीं। भागीरथ को टेंशन आया अभी क्या करे, माता गंगा आना चाहती है, गंगा के ऊपर आया हुआ पाप का बोझा कोई लेना नहीं चाहते, फिर गंगा कैसे आएगी। फिर कोई देवता राजी नहीं हुआ। तब भागीरथ ने क्या किया, सारे साधु संत ऋषि मुनियों को बिठा दिया। ऐसा है बिठा के बात किया उन्होंने, माता गंगा धरती में आना चाहती है तो उन्होंने दो वचन रहता। एक वचन तो बोला जल का धारा कौन लेंगे, तो भोले बाबा राजे हो गए, उनके जटा में धारण करने के लिए राजे हो गए वो। लेकिन दूसरा वचन माता गंगा का ये है, माता गंगा के ऊपर जो पाप आता है इतने से लोग आके नहा के धो के चले जाते, तो माता गंगा के ऊपर जो पाप आता है वो पाप का बोझा कौन होंगे, कौन लेंगे। तो देवताओं को पूछा तो देवता कोई राजी नहीं। महात्माओं बताओ, अभी हम इतने सारे साधु संत भारत के देव ऋषि मुनि लोग सब लोग है बैठे, तो माँ के ऊपर माँ गंगा के ऊपर आया हुआ पाप को बोझा कौन लेना चाहते, देवता राजी नहीं, फिर कौन लेंगे बताओ। ऐसे सब भागीरथ ने सारे साधु संत ऋषि मुनि को पूछा। सारे साधु संतों ने हाथ उठा के बोला साधु साधु साधु, बोलो बोलो साधु साधु साधु। हाँ, सारे ऋषि साधु संत मुनियों ने बोला अरे भागीरथ, जो काम भगवान भी नहीं कर सकते, जो काम देवता भी नहीं कर सकते, जो काम पितृ लोग भी नहीं कर सकते, वो काम साधु संत लोग करते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। हाँ, ये साधु संतों का काम है। देवताओं के ऊपर आया पाप को, भगवान के ऊपर आया पाप को, धरती के ऊपर आया पाप को धोने का काम साधु संतों का काम। साधु संतों का एक ही काम है, दूसरा कुछ काम नहीं है। बंगले बांधना, घोड़े बांधना, ये बांधना वो बांधना, ये तो दुनियादारी के लोगों का काम है। साधु का एक ही काम है, क्या काम है। हाँ, साधु का एक ही काम है, क्या काम है, लोगों को धोते रहना। क्या काम है, धोने का काम साधु का है। धुलाई का भंडार ज़्यादा बोलते हैं ना, साधु का एक ही काम, पुस्तक बाकी एक्स्ट्रा काम है सब। बड़े बड़े मंदिर बनाए, बड़ा बड़ा गाड़ी ले लिया, बड़ा इधर गया उधर गया, बहुत कुछ किया, वो सब एक्स्ट्रा काम है साधु का। साधु का पहला मेन काम प्रभुपाद जी ने बोला ब्रेन वॉश मूवमेंट, ऐसा बोला। माय मूवमेंट ब्रेन वॉश मूवमेंट है, मेरा काम है लोगों को धोने का काम, ऐसा बोला। क्या धोने का, कपड़ा नहीं धोने का, क्या धोने का, दिमाग धोने का काम। प्रभुपाद बोलते हैं हमारा काम है, इस्कॉन वालों का, हरे कृष्ण वालों का काम क्या है, दिमाग धोने का। लोगों के दिमाग में कचरा पड़ा है ना, वो कचरा धोने का काम हमारा है। इसलिए कपड़े धोने वाले बहुत है, सिर धोने वाले ब्यूटी पार्लर में मिलेंगे आपको, सिर धोने वाले, गाड़ी धोने वाले भी मिलेंगे, गैरेज वाले, रास्ते धोने वाले कॉर्पोरेशन वाले मिलेंगे, लेकिन दिमाग को धोने वाले हरे कृष्णा वाले हैं। ये काम कौन नहीं कर सकता, इसकॉन कर सकता है।
हरे कृष्ण वाले करते, ये काम कोई करेंगे नहीं, देश विदेश में किधर भी जाओ ये काम कोई करते नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला ये काम हमारा काम है। क्या काम है? दिमाग को धोने का काम, क्योंकि दिमाग खराब है सब लोगों का आजकल। वो धो के ठिकाने में लाना हमारा काम है वो। तो यही काम साधु का ही काम है बस, बाकी दूसरा कुछ काम नहीं है, धोने का काम। तो प्रभुपाद जी ने देश विदेश में गए, सबको धो के निकाल दिया, सबको हरे कृष्णा कर दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। चाइनीस हो, जापानीस हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, कोई भी हो, सबको हरे कृष्णा कर दिया, सबको धो के निकाल दिया, सबका दिमाग धो दिया, सबको हरे कृष्णा कर दिया। देखो प्रभुपाद जी ने सबको धो के भक्त बना दिया। तो हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज है या लोकनाथ महाराज, जय बताता महाराज, फिर ये लोग हमको धोना चालू किया। हमारा दिमाग भी खराब था, वो हमको धो के हमको ठीक कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, हमारे सामने वालों को धो के ठीक करते। हमारा परंपरा क्या है? धोने का परंपरा। धोने वालों का परंपरा हमारा, समझे ना। हमको एक जन धोया, हम सामने वालों को धोते हैं। अभी आपको क्या करने का? हाँ, आपके सामने वालों को धोने का। इसका मतलब झाड़ू पोछा लेके नहीं धोने का, ब्रेन वॉश करने, उनका दिमाग को धोने का। लोग बोलते हैं ना आपका दिमाग खराब है क्या, ऐसा बोलते हैं ना। अभी सब किसका दिमाग कभी खराब होता पता नहीं चलता है, इसलिए धोना चाहिए हमको। कैसे धोएंगे फिर? हाँ, साबुन पानी लेके नहीं, एक ज्ञान का शस्त्र का ज्ञान का उपयोग करके, भक्ति का शक्ति लेके उसको दिमाग को धोना पड़ेगा। सब दिमाग दुनिया में लोगों का खराब है, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला ये काम कोई नहीं करता, हम केवल करते हैं ऐसा वाला। बाकी दुनिया में बहुत सारे उठांग पटांग काम करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये काम कोई करता नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला हम करते। इसलिए जो पितर लोग नहीं करते, जो देवता लोग नहीं करते, जो भगवान नहीं करते, वो काम साधु संत करते हैं। ये साधु संतों का काम है। इसलिए हमारे पाप के भागी देवता भी नहीं है, हमारे पाप के भागी भगवान भी नहीं है। भगवान भी संसार में किसी को मोक्ष देंगे तो बोला है आप अपना सारा देव धर्म लेके बैठे ना, उसको छोड़ के आओ, ऐसा बोला। सर्वधर्म परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज आम तुम सर्व पापेभ्यो, तभी आपको पाप से मुक्त कर देता हूँ, मोक्षयिष्यामि मा शुचि, ऐसा बोला। लेकिन हम तो छोड़ के नहीं जाएंगे उधर, सब छोड़ छाड़ के नहीं बैठेंगे ऐसा। ये मेरा धर्म, वो धर्म है, ये धर्म हम लेके बैठे ना, तो ये सब छोड़ के त्याग करके भगवान के पास जाएंगे, तब भगवान मुक्ति देने वाला है। हम बोलते हैं ना मेरा पत्नी का करना मेरा धर्म है, मेरा पति का करना मेरा धर्म है, बच्चों का देखभाल करना धर्म है, बच्चे बोलते माँ बाप का करना धर्म है, हम बोलते हैं हमारा समाज का करना धर्म है, देश का करना धर्म है। ये धर्म मान के बैठे ना, ये सारा धर्म है, ये हमारे शरीर से लगा हुआ धर्म है। मैं मेरा तू तेरा तीन तिताड़ा काम बिगाड़ा, सब बिगड़ जाता है एक दिन। ये धर्म तो भगवान ने बोला छोड़ के आओ। जो अपना मान के बैठे ना, ये सब छोड़ के मेरे पास आओ, तभी आपको मैं पाप से मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। अभी हम छोड़ के जा सकते क्या? नहीं जा सकते। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला चैतन्य माँ हमको छोड़ना नहीं है, अभी कम से कम भगवान से जोड़ना है। जोड़ने से अपने आप धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, ब्रेन वॉश हो जाएगा हमारा। छोड़ना नहीं हमको, इसलिए हमको जोड़ना है बस। लोगों को भगवान से, भगवान के नाम से, सेवा से, भक्ति से जोड़ा देंगे ना, धीरे धीरे लोग अपने आप सफाई हो जाएंगे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अक्षय तृतीया महीने में जो कार्यक्रम चल रहा है, प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया कि भगवत गीता में जो श्लोक लिया है, मन मना भगवान भक्त मध्वा जीवनम नमस्कुरु, तो किस तरह हम भगवान के चिंतन करें और किस तरह भगवान का हम भगवान के चिंतन करें, भगवान को प्राप्त किया जाए और भगवान को नमस्कार करें और भगवान को पूजा करें, है ना। तो बहुत तरीके से प्रभु जी ने हमें समझाया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें इस तरह अगर हम किए तो हम भगवान को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत सारे अक्षय तृतीया के बारे में, जिस तरह गंगा माता प्रकट हुआ है, और बहुत सारे प्रभु जी ने बताया कि अक्षय तृतीया में जो भी कार्य हम करेंगे तो वो सब क्षय हो जाएंगे, कभी नष्ट नहीं होगा। तो इसी तरह भक्ति मार्ग में हम जितने एक माला करेंगे, उसका एक माला का और भी 100 गुना फल हमें मिलेगा। तो इसी तरह सब लोग भक्ति मार्ग में जुड़े रहिए। जिनके पास माला नहीं है वो माला लीजिए, माला जप कीजिए, क्योंकि भगवान ने हमें मनुष्य जन्म तो दिया है, लेकिन ऐसे साधु संतों
संग में रहकर हमें मनुष्य जन्म का उद्देश्य समझना चाहिए, तभी हम मनुष्य से मनुष्य बन जाएंगे, है ना। तो इसी तरह हम आज का कार्यक्रम श्रीमान सुशांत माहिती प्रभु के घर में, तो इसी तरह अगर हम हर सत्संग में अच्छे शुद्ध गुरु के कमल में रहकर हम भक्ति करेंगे और साधु संग करेंगे तो हम आसानी से इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तो ठीक है, आज सुशांत प्रभु जी के घर में बहुत सुंदर एक उनका फ्लैट का कार्यक्रम वास्तु शांति था, और इसी तरह उन्होंने हमारे श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु को बुलाकर हमारा पूरा टीम को या सब भक्तों को बुलाकर बहुत सुंदर इस कार्यक्रम रखा है। और इसी तरह अगर किसका घर में कुछ कार्यक्रम हो तो हम कौन से भी भक्त से आप कांटेक्ट कीजिए, तो हम ऐसा सत्संग करेंगे। और श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया, हमारे इस्कॉन का परम परम प्रति से उन्हें हम 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सुशांत माहिती माता जी का नाम, हाँ, मौसमी माता जी, तो दोनों अभी बहुत अच्छा धर लिया। तो उनका इच्छा था कि अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में हम लोग धार्मिक कार्यक्रम करेंगे, वास्तु कार्यक्रम के ऊपर सत्संग भी रखा उन्होंने। तो माता जी अभी 16 माला जप कर रहे हैं, प्रभु जी भी अभी 1-2 माला चालू कर रहे हैं, तो बच्चे भी आगे वो भी बढ़ेंगे। अभी माता जी कंठी माला भी ले रहे हैं आज के दिन, बहुत अच्छा पूरा घर मंदिर वातावरण हो रहा है। देखो माता जी घर में ऐसा करते हैं, पति को बच्चों को धर्म में सबको यश आता है। मेन अपना धर्म में माँ ही सब करने वाली होती है ना, माँ नहीं तो बाप को बच्चों को सबको तकलीफ होता है। माँ ही माया माना जाता है घर में। अगर माँ उठ के बैठ जाए पति और बच्चे क्यों उठेंगे नहीं, है कि नहीं। तो ये सब माताएं का जिम्मेदार है अपने घर में पति को बच्चों को भक्त बनाना। अगर हम खा के पी के सो जाएंगे, अपना पति भी सो जाएगा, बच्चा भी सो जाएगा, हम भी खो जाएंगे, समझा ना। सबको उठा के बिठाना किसका काम है, किसका काम है। और मेरा काम क्या, सबको खिलाना पिलाना है सबको धोने का काम मेरा है, समझे कि नहीं ना। तो ये सब माता जी को ऐसे सीखना है घर में। ये उदाहरण है। चंपा माता जी कहाँ है, चंपा माता जी, हाँ चंपा माता जी का घर में भी सत्संग होता है हर शनिवार ना, रविवार माता जी, रविवार को माता जी का क्लास होता है, बहुत अच्छे, इसमें भी जुड़ सकते हैं। रोमा माता जी कहाँ है, वो नीचे माता जी, नीचे ऊपर माता जी है, 2 माता जी है। तो वो माता जी के घर में सत्संग होता है, तो उसमें भी आप जुड़ते रहिए। और मंदिर में कुंज बिहारी मंदिर में सत्संग होता है। ये सब क्लास में जुड़े लोग हैं, सत्संग में जुड़े हैं, बहुत सारे भक्त लोग हैं। ये जो प्रभु जी लोग सारा कंठी माला लिए है, बहुत सारे माता जी लोग कंठी माला लिया। ऐसा भक्त बनना है, अपने धर्म का कार्य करना है। धर्म तो छोड़ना नहीं है, लेकिन धर्म भी नहीं छोड़ना है। बाकी धर्मों में देखो, क्रिश्चियन में, मुस्लिम में, अपने हिंदू में, हमको भी करना चाहिए। ये करके हम करेंगे ना, अपना धर्म की रक्षा करेंगे, तो हम धर्म हमारा रक्षा करते, अपना परिवार का भी रक्षा होता, बच्चों का रक्षा होता, इसमें बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। तो अपने को सर्विस नहीं छोड़ना, बिजनेस छोड़ना, नहीं धंधा पानी छोड़ना, वो भी करना है, ये भी करना है, दोनों करना पड़ेगा। नहीं तो हमको कौन बचाएगा संसार में, कोई बचाएगा नहीं तो अपने तरह में हम एक दूसरे को करके मर जाएंगे, कोई बचाव नहीं होता। ये करेंगे तो भगवान हमको बचाएंगे, जैसे द्रौपदी माता को भगवान बचाए ना, ऐसा ही। नहीं तो हमको कोई बचाएगा नहीं। पति रहो, बच्चे रहो, माँ बाप रहो, कोई सब देखते बैठेंगे, कोई बचाएंगे नहीं। प्रभु का नाम जप करे, भगवान की सेवा करे, भक्ति करे, भगवान हमको किसी न किसी प्रकार से बचा देंगे। तो इसलिए सबको 16 माला करने का, अच्छा भक्ति करके फिर कंठी माला अपने घर को पूरा मंदिर जैसा बनाने का। हाँ, तो अभी माहिती परिवार में हम देखे, अभी छोटा मंदिर हो गया, अभी बाद में आ गया। अभी पहली बार सत्संग हुआ, अभी नया घर है, तो अगले टाइम में जब कार्यक्रम होगा, बड़ा मंदिर हो रहा, घर में घर अल्टर ओपनिंग हो जाएगा। फिर बाद में सबके घर में गौरनीताय आ जाएगा। हम सब घर में गौरनीताय बिठा रहे, चैतन्य महाप्रभु को बुला के, दयालु महाप्रभु चैतन्य देव सबको कृपा बरसाते हैं, सबको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों के घर में गौरनीताय बिठा है। 51 लोगों के घर में, 51 लोगों के घर में गौरनीताय मूर्ति बिठा दिया। अभी आगे और लोगों के घर में बिठाएंगे हम लोग। तो आप लोग भी ऐसे पक्के हो जाएंगे सब लोग, माता जी प्रभु जी, तो सबका घर मंदिर जैसा हो जाएगा। तो अभी ये माहिती परिवार में भी हम देख रहे हैं, एक परिवार ऐसे जुड़ के भक्त बन रहे हैं, तो घर मंदिर जैसा हो रहा है। ऐसे दरस्तों के घर में भगवान को भी जाना अच्छा लगता है, हमको भी जाना अच्छा लगता है। नहीं तो अच्छे परिवार में हम जाते, भक्ति नहीं, कुछ नहीं, सेवा नहीं, खाओ पियो सो जाओ, ऐसे ही। वो घर सब ऐसे बंगले ऐसा लगता है, खाली मन भूत का बंगला, तो बंगले में भूत ऐसे लगते हैं। लेकिन जब ऐसे भक्तों के घर में हम जाते, भक्ति चलता है, भक्ति का वातावरण है, तो बहुत अच्छा लगता है। इतने सारे भक्त हैं, मंदिर है, छोटा मोटा सेवा पूजा पाठ, मंदिर जैसा लगता है। मंदिर में है तो इधर भी आते मंदिर जैसा लगता है।
नहीं तो सब ऐसे खाली मन भूत भंगले जैसे ही है। कोई किससे बात नहीं करते, कोई किससे मिलते नहीं, कुछ नहीं। कोई जन्म ले रहा है क्या, मर रहा है क्या, कोई पूछताछ नहीं होता है। कितनी सोसाइटी में, कोनापुरम सोसाइटी में गया, क्लोवर आइलैंड में गया, ब्रह्मा स्टेट, ब्रह्मा मैजिस्ट्रेट, हाँ, और ज्योति रेस्टोरेंट, बहुत सारे सेंटर में मैं जाता हूँ, सोसाइटी में जाता हूँ। बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी सोसाइटी है, लेकिन भूत बंगले जैसे है। कोई मर रहा है क्या, जन्म ले रहा है, कोई पूछताछ नहीं है। लेकिन सत्संग के नाम से, भक्ति के नाम से भी ऐसा सत्संग नहीं, सब एक दूसरे को जान पहचान हो जाता है ना। अपना माँ बाप तो गाँव में रहता हूँ, तो कभी कुछ होता है तो आड़े अड़चन में कौन बचाएगा, कौन बचाएंगे, ऐसे भक्त ही बचाएंगे। ये तो अपने अपने घर में बैठेंगे, धंधे में बैठेंगे, कौन बचाएंगे। इसलिए ग्रुप बनाना, भक्तों का संख्या बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये माहिती परिवार जैसा भी भक्ति में आगे बढ़ रहे, सबको उदाहरण लेके अपने को भी ऐसे आगे बढ़ना है, तो तभी अपने जीवन में हम बहुत सुखी दिखेंगे। तो माहिती परिवार को भी धन्यवाद देंगे। आज माता जी कंठी माला ले रहे हैं, बहुत अच्छे 16 माला तर रहे, कंठी माला ले रहे हैं। तो अभी जो भी आरती पूजा घर में हो रहा, माता जी करेंगे, फिर प्रभु जी बच्चे को सबको पुण्य हो रहा है इसमें। और ये सब माताओं को सीखना है घर में, जब तक अपना करेंगे नहीं, अपना पति को भी नहीं करने देने का, खाने को देने का नहीं, बच्चों को भी नहीं देने का, जब तक खाना बना के भगवान को भोग नहीं लगाएगा। ये सब माता जी का ही काम है। पति खाना बनाता है क्या, बच्चे बनाते हैं, कौन बनाता है खाना? हाँ, कितने माता जी खाना बनाते, हाथ उठा देंगे। सब माता ही बनाते, पर पति बनाते खाना, कौन बनाते हैं, हाथ उठाओ। सब माता ही बनाते खाना। हाँ, सबको खाना बना के पहले भोग चढ़ा के उसके बाद पति को बच्चों को खिलाने का। वो बेचारा कष्ट करके लाता है, वैसे बना के खाते, कैसा है, उसको भी, उनको भी पुण्य मिलेगा ना। बना के भोग लाए के खाने का, तब तक खाना देने का नहीं, भूखा बनाने का, तब तक ऐसे नियम बनाने का। मेरा माँ ऐसा करता था, मेरा दादा ऐसा ही करता, दादी ऐसा ही करती, तभी हम लोग भक्त बना। ये सब संसार माया, नहीं तो एक दूसरे नीचे गिर जाएंगे, ऐसा नहीं करने का। तो सब माता जी का काम ऐसा। तो ये उदाहरण है, हम देखते हैं परिवार में सब भक्त बनते तो सब घर अच्छा हो जाता है। तो माहिती परिवार को हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो उनकी भक्ति ऐसे बढ़ते जाएगा। अगले साल फिर नया साल आएगा, नया साल में फिर नया कार्यक्रम, फिर तभी बड़ा मंदिर हो जाएगा घर में। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भगवान की हरि बोल। प्रिय माता जी कौन है? प्रिय माता जी, आज उनको भी कंठी माला देना था। वो माता जी भी 16 माला करती है। कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी